नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में हम बात करेंगे थूक जिहादियों की। थूक जिहादियों पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार ने नया आदेश लागू किया है। अब सूबे के हर होटल और ढाबों के मालिकों को अपने नाम की नेम प्लेट लगानी होगी। सरकार के इस फैसले का मकसद है लोगों के स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ है उसे रोका जाए, क्योंकि बीते कुछ समय से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिनमें ढाबों पर थूक लगाकर रोटियां सेकी जा रही थी। लेकिन विपक्ष ने इस फैसले पर भी सियासत शुरू कर दी है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का कहना है कि सरकार ऐसा फैसला लागू करके पिछड़े दलितों का दुकान बंद करवाना चाहती है। अब बताइए इससे क्या लेने देना पिछड़े का और दलित का। रविदास मेहरोत्रा ने दुकानों पर नाम वाले फैसले को तुगलकी फरमान बताया। ऐसे में सवाल है कि थूक जिहादियों पर एक्शन से विपक्ष टेंशन में क्यों है। सवाल और भी हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। खानों की शुद्धता को लेकर योगी सरकार का जो नया नियम आया है, निश्चित तौर पर आम कस्टमर के लिए, उनके लिए जो हर रोज रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और वहां पर उन्हें शुद्ध खाना नहीं मिलता है, मिलावटी खाना मिलता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया है कि सभी नेम प्लेट लगाएंगे और ग्लव्स पहनेंगे और तमाम जो डिसीजन हैं स्वच्छता के लिए वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने और जो कैबिनेट ने आज निर्णय लिया है, हिंदुस्तान की जन जन की आवाज है। ये मैं समझता हूँ कि केवल और केवल लोगों को प्रताड़ित करना और जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं वो शोषण करेंगे और व्यापारियों को प्रताड़ित करेंगे, परेशान। पिछले कुछ समय से खाद्य पदार्थों में मिलावट और खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट मिलाने की शिकायतें मिल रही थी। तमाम वीडियोस इसके पब्लिक डोमेन में हैं। दलित, पिछड़े और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी दुकानों को बंद करवाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये तुगलकी आदेश जारी किया है। तो यूपी मांगे उत्तर में हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं और क्या पक्ष का कहना है, क्या विपक्ष का कहना है, उस पर बात होगी। लेकिन आपको बता दें ढाबों पर नेम प्लेट को लेकर क्या नियम है। दुकानों पर नाम लिखने का नियम है, नया नहीं है। आपको बता दें नया नियम नहीं है। 2006 में यूपीए सरकार के वक्त बने नियम खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के मुताबिक होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट पर मालिक का नाम लिखना जरूरी होता है। फर्म का नाम, लाइसेंस नंबर लिखना भी जरूरी होता है। ये आपको बता रहे हैं, ये नाम होता है जरूरी। जागो ग्राहक जागो योजना के तहत नोटिस बोर्ड पर मूल्य सूची भी लगानी जरूरी होती है। वैसे 2006 में ही ये नियम यूपी में लागू किया गया था। उस वक्त मुलायम सिंह की सरकार थी। ये भी आपको जानना होगा कि उस वक्त मुलायम सरकार थी, तो नोटिस बोर्ड पर मूल्य सूची भी लगाना होता है कि आप कितने की कितनी चीजें दे रहे हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन उस वक्त मुलायम सरकार थी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी पर हम बात करेंगे। आपको बता दें आज के जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल होंगे, उन महत्वपूर्ण सवालों की बात करें तो आपको बता दें हमारे जो आज के महत्वपूर्ण सवाल हैं, अब दर्शकों को हम दिखा देते हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है। थूक जिहादियों पर एक्शन, सपा को क्यों टेंशन? क्योंकि एक विशेष समुदाय की बात तो नहीं है। ढाबों और होटलों पर नाम कैसे तुगलकी फरमान? क्या ढाबों होटलों पर नाम लिख देंगे तो कोई तुगलकी फरमान थोड़े हो जाएगा? योगी का आदेश तो रुकेंगे थूक जिहाद के केस? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मिलावट जिहादियों का योगी ने पक्का इलाज कर दिया है। तो सबसे बड़ी बात है, जो मिलावट के जिहादी हैं उनका योगी सरकार पक्का इलाज कर रही है। क्या हो पाएगा? इसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। आपको बता दें हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार क्या कहना है। हमारे साथ आपको बता दें आलोक अवस्थी जी रहेंगे बीजेपी की तरफ से, चेतनानंद सरस्वती जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी, आपका भी। हमारे साथ शाहबुद्दीन
बरेलवी रहेंगे, मौलाना हैं, आपको बता दें, वो हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु वाजपेयी रहेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ मेजर आशीष जी रहेंगे, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की तरफ से। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा के साथ शुरुआत मेजर साहब आपसे ही कर लेते हैं। मेजर साहब, अभी रविदास मेहरोत्रा ने बयान दिया कि ये तुगलकी फरमान है, इसमें पिछड़े और जो जाति के लोग हैं उनको परेशान करने वाला है ये कहीं ना कहीं आदेश। सर, इसमें पिछड़ा दलित कहां से आ गया? आपको लगता है कि ऐसा होगा? देखिए, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि मिलावट को रोकना तो आवश्यक है, लेकिन क्या नाम लिख देने से मिलावट रुक जाती है? तो ये तो नई चीज सामने आ रही है कि अगर नाम लिखा होगा तो मिलावट नहीं होगी। इसका प्रत्यक्ष और सबसे बड़ा उदाहरण है तिरुपति बालाजी। वहां तो सब हिंदू थे ना, सब बनाने वाले, जाने वाले, दर्शन करने वाले, प्रसाद खाने वाले, और वहां प्रसाद में क्या दिया जा रहा था? सबको पता है क्या दिया जा रहा था। तो ये कह देना कि नाम लिखने से मिलावट रुक जाएगी, ये औचित ये लॉजिक सर, दो थूक जो डाल रहे हैं सर, जो जूस में यूरिन मिला रहे हैं, उनका कैसे इलाज करें? चलिए आप बता दीजिए। नहीं तो वो उसके लिए खाद्य जो विभाग है वो जाएगा, चेकिंग करेगा, लेकिन नाम लिखने से वो थूक लगना बंद हो जाएगा, नाम लिखने से मिलावट बंद हो जाएगी, ये कैसे होगा? ये मुझे योगी आदित्यनाथ जरा समझाएं कि ये नाम लिखने से मिलावट बंद हो जाएगी। ये दोनों बातें आपस में नहीं। ठीक है, आलोक जी जवाब देंगे इस बात का। आलोक जी, कैसे हो जाएगा नेम प्लेट लगाने से? देखिए, 2006 का खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये नियम है कि जो भी संस्थान है, खाने पीने के स्थान है, मालिक का नाम, मैनेजर का नाम वहाँ डिस्प्ले होता है, उनका जीएसटी नंबर, उनका एफएसएसएआई नंबर डिस्प्ले होता है, और सभी मानकों का पालन करना अति आवश्यक होता है। अब मानव अपशिष्ट मिलाने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कोई थूक रहा है, कोई मूत रहा है, और कोई जो है कुछ भी मिला करके कोई सामान बना ले रहा है। हम किसी भी मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर सीसीटीवी लगे रहते हैं, जो स्थान पर जो सामान बिक रहा है उसकी लिस्ट लगी रहती है, किस तेल में क्या पकाया जा रहा है उसके अलग अलग खाने बने हुए होते हैं, और खाना बनाने वाले स्थान को सीसीटीवी की निगरानी होती है कि कोई कर्मचारी किसी भी व्यक्ति को कोई अखाद्य वस्तु ना प्रस्तुत कर दे, उसकी जांच होती है। इसमें धर्म देखना, इसमें जाति देखना, ये कैसे संभव है? हमें तो हर व्यक्ति की सुरक्षा, हर व्यक्ति को अच्छा खाना मिले, सुव्यवस्थित खाना मिले, और कोई मिलावट की चीज ना मिले, ये सरकार का रोक। तो आलोक जी फिर विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? कांग्रेस भी सवाल उठा रही है और समाजवादी पार्टी भी। मैं वही तो सवाल उठा रहा हूँ ना कि हम चाहते हैं मिलावट। इसका जवाब तो विपक्ष देगा, इसका जवाब विपक्ष ही देगा कि उन्हें अच्छा खाना न मिलने में अगर कोई सरकार कानून का लगा रही है तो उसमें उन्हें क्या पाबंदी है? इसमें तो किसी धर्म या जाति का उल्लेख नहीं किया गया है ना, सब पर लागू है, हर जाति के व्यक्ति पर लागू है, हर धर्म के व्यक्ति पर लागू है। खाने की शुद्धता एक ही मानक बनाया गया है, उसके बाद इस तरह की बातें करना सर का मानसिक दीवार। मेजर साहब देखिए, आलोक जी जो बात करें वो हमने दर्शकों को भी दिखाया। ये 2006 का नियम है, और उस समय देखिए यूपी में जब मुलायम सरकार थी और उन्होंने नेम प्लेट वगैरह वो सब पहले से ही है। हर एक पुरानी चीज को नया परोस रहे हैं, वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन ये ना कि नाम लिखने से मिलावट रुक जाएगी, ये कैसे? अरे सर, एक पहचान है ना सर, एक पहचान पता चलती है। आप देखिए, एक विशेष समुदाय के लोग मिल रहे हैं, तो कम से कम ये एक आदमी के अंदर ये विशेष समुदाय के लोग ही ज्यादा मिल रहे हैं, तो क्या फिर रास्ता बताइए ना। अभी जितनी भी घटनाएं सामने आ रही हैं, यूरिन कोई भी है तो वो विशेष समुदाय का, थूक डाल रहे हैं रोटियों में, वो भी एक विशेष समुदाय के। आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या सर? आपने कहा कि एक विशेष समुदाय के लोग हैं, वही लोग मिलावट कर रहे हैं, इसीलिए तो पूरा बवाल है सर, इसलिए तो हमने चर्चा बुलाई है ना। अगर कोई मिलावट कर रहा है तो पर्टिकुलर केस में उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी मैंने तो तिरुपति बालाजी का एग्जाम्पल दिया। अभी इनकी सरकार बताए कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लाखों लोगों के साथ ये किया गया, इनकी सरकार ने क्या फैसला लिया? बताए देश को। ये तो कर रहे हैं ना, इनकी सरकार तो थी नहीं सर। चलिए जल्दी से आलोक सिंह, फिर मैं बाकी मेहमान को चर्चा में जवाब देता हूँ। देखिए, बहुत बेबुनियाद बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जो सरकार इसके पहले काम कर रही थी वो एनडीए की पार्ट नहीं थी। एनडीए की सरकार बनने के बाद टीडीपी पार्टी वहाँ पर शासन कर रही है, भाजपा शामिल है, उन्होंने जांच कराई और वो चीज़ पकड़ी।
आज वहाँ SIT का गठन हो गया है, साइंटिफिक रूप से उसका जो है उद्यापन होगा और उन कड़ी से कड़ी सजा हम दिलाएंगे। पकड़ा तो हम ही नहीं है ना, आप तो चोरी करवा रहे थे, आप तो गलत काम करवा रहे थे, आप उस पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। आज हम उत्तर प्रदेश को सुधारना चाहते हैं, अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं, स्वच्छ खाना खिलाना चाहते हैं। ये एक बड़ी बात है, इसमें जाति और मजहब ढूंढने की जरूरत ही क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए मौलाना साहब बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि आपकी सेहत से खिलवाड़ ना हो, कोई थूक में ना लगाए रोटी पर, कोई जूस में यूरिन ना मिलाए। सर इसमें फैसले में कोई आपत्ति है क्या मुस्लिम समाज को? देखिए, ये जो हुकूमत का फैसला है ये बहुत अच्छा फैसला है। हमारा मजहब इस्लाम भी यही कहता है कि साफ सुथरा खाना खाना चाहिए, साफ सुथरा लिबास पहनना चाहिए, साफ सफाई सुथराई पर ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई शख्स चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो वो यूरेनियम मिला करके अगर वो जूस पिलाता है या और भी कोई गलत काम करता है तो ये निहायत ही मजम्मत के लायक है और अफसोस की बात है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। अभी देखिए, एक बात मैं और कह दूं जो लोगों की जानकारी में नहीं है कि गोश्त की दुकानें जो थी पहले बड़ी गंदी हुआ करती थी, मगर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने गोश्त की दुकानों का लाइसेंस जारी किया और दुकानों में AC लगवाया, फ्रिज का काम कराया और बासी गोश्त जो है वो बेचने पे ममनू करार दिया गया। तो ये तमाम चीजें जो है वो लोगों की सेहत के लिए बहुत अच्छा किया। मगर ये बात कहना है कि साहब ये सिर्फ एक विशेष समुदाय के यहाँ यानी मुसलमानों के यहाँ ये चीजें मिलती हैं, ये गलत है। और हर चीज में तो मौलाना साहब फिर विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? समाजवादी पार्टी अलग एंगल ढूंढ रही है, नहीं समाजवादी पार्टी इसमें जाति और मजहब का एंगल ढूंढ रही है। कांग्रेस कह रही है कि तुगलक की फरमान है, ये बेबुनियाद है, लोगों को परेशान करने वाला है। तो परेशान कहाँ है? नहीं, देखिए इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर नेम प्लेट अगर लगाने की बात है तो नेम प्लेट लगाया जा सकता है। कोई भी लाइसेंस लेता है तो अपना नाम, अपनी फर्म का नाम, पूरी वल्दियत, एड्रेस डालता है और लाइसेंस लेने का सिस्टम भी यही है और वो उसी सिस्टम से वो लाइसेंस लेता है, गवर्नमेंट उसको लाइसेंस देती है। तो नेम प्लेट लगाने में कोई मसला नहीं है। ये नेम प्लेट लगाने का इशू मुजफ्फरनगर से उठा जब कांवड़ यात्रा निकली और मुजफ्फरनगर के SSP ने ये कहा कि जितने भी कांवड़ यात्राओं के रास्ते में जितने भी खोखे ढाबे हैं वो नेम प्लेट लगाएं। सब लोगों ने अपना नेम प्लेट लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मना कर दिया तो फिर वो मना हो गया। मगर इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है, कोई अपनी मर्जी से अपनी खुशी से बोर्ड लगाता है, अपना नाम। चलिए मौलाना साहब, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को, पार्टियों को तो है ना, ये तभी तो सियासत हो रही है। चेतनानंद सरस्वती जी, आप क्या कहेंगी? सरकार का ये फैसला कैसा है और सरकार के इस फैसले से आपको लग रहा है इस तरह के मामले रुक जाएंगे? देखिए, अगर प्रशासनिक इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से इस तरीके के मामलों पर वो रोक लगाने में सक्षम होंगे। जिस तरीके के मामले वेस्टर्न यूपी में सामने आए, लगातार निरंतर कांवड़ यात्रा से पहले भी हम लोगों का ये निवेदन था सरकार से कि इस तरीके के मामलों पर रोक लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए। फूंक लगाना, मूत्र पिलाना, जूस में मूत्र मिलाकर पिला देना, ये मेरा अधिकार है स्वच्छता का कि मुझे स्वच्छ भोजन मिले। कठोर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को चिन्हित कर दंडित करने के अलावा यह भी विचारणीय प्रश्न है। में लड्डू, अरे महाराज उसमें क्या कहेंगी? उसमें जो षड्यंत्र था उसको उजागर किसने किया? उसके बारे में आप लोगों ने तो उजागर नहीं किया ना। जो लोग ये बात करते थे कि अरे मौलाना साहब कम से आप उसको फिर जस्टिफाई नहीं करेंगे ना कि कोई यूरिन मिला रहा है, कोई थूक मिला रहा है। अगर आप तिरुपति वाली घटना लेकर आते हैं, मैंने तो मजम्मत की, उसकी तरदीद की, निंदा की और मैं निंदा कर रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे? अगर हर चीज को मुसलमानों को घसीटना, हर मामले में मुसलमानों को घसीटना, हर मामले। अरे तो वीडियो ही उनके आ रहे हैं ना मौलाना साहब, वीडियो ही उनके आते हैं। फिर कहाँ की तुक की बात है? कौन सा इंसाफ है? सारे लोग वही चिन्हित हो रहे हैं जो आपकी कमेटी को अलाउ करते हैं। ऐसा क्यों है? और यहाँ बैठकर गोल गोल घुमा रहे हैं। जरा बताइए कि पेशाब पिलाना कहाँ तक जहनियत और कहाँ तक इंसानियत है? और मेरा अधिकार है कि मैं स्वच्छता के साथ भोजन करूं। आप उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों को यहाँ बैठकर प्रमोट कर रहे हैं क्या?
चलिए मैं लौटूंगा चेतनानंद जी। सुधांशु वाजपेयी प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुधांशु जी, आप लोगों को भी ऐतराज है सर, इसमें क्या ऐतराज है और क्या ये कोई तुगलक की फरमान आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि दुकानदारों को परेशानी होगी? आपको नहीं सुनने में अजीब लगता, घिन नहीं आती कि देखिए रोटियों पर कोई थूक लगा रहा है? आपको घिन नहीं आती कोई जूस में यूरिन मिला रहा है? देखिए, ये जिस तरह आप बात कर रहे हैं इसी से तय हो रहा है कि एजेंडे के तहत बात हो रही है। अरे भाई, किसने कह दिया? कांग्रेस के किस नेता ने कहा कि भाई इस बात से दिक्कत नहीं हो रही है? किसने कहा? किसी का बयान बताइए आप। एक्चुअली दिक्कत इसी बात से। अरे भाई, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस लाइसेंस 7 साल कहाँ थी योगी सरकार? कोरोना के दौरान दवाइयों में इतनी मिलावट की शिकायतें आई, हजारों हजार लोग मर गए। कहाँ थी योगी सरकार? मिलावट होली हो, दिवाली हो, मिठाइयों में इतनी मिलावट होती है, कितने सारे लोग लीवर फेल्योर हो रहा है, किडनी फेल्योर हो रहा है। क्यों हो रहा है? मिलावट के चलते हो रहा है भाई। तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना फिर? अरे कांग्रेस का कानून आप अब तक लागू नहीं किए, 7 साल तक। अरे तो आपके कानून का ही पालन कर रहे हैं तो अब तो दिक्कत नहीं ना फिर आपको? तुम्हारा कहाँ रही योगी सरकार? योगी सरकार अब जाएगी। क्यों भैया? मुजफ्फरनगर का एजेंडा फेल हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। एक्चुअली दिक्कत एजेंडे की है। आप एजेंडा खेलना चाहते हैं, चाहे जी न्यूज हो चाहे योगी जी हो। आप पहले पूर्वाग्रह बता दिए। अरे भाई, कांग्रेस को दिक्कत नहीं। किसने कहा? किस कांग्रेस के नेता ने कहा हमें दिक्कत नहीं है? आपको मूत्र पिला दिया जाए, आपको दिक्कत नहीं होगी? नहीं तो आपको दिक्कत नहीं ना सुधांशु जी? फिर नहीं सुधांशु जी, दिक्कत नहीं ना आपको? आपको दिक्कत नहीं होगी तो ये बात। अरे आप बताइए ना, आपको तो कोई दिक्कत नहीं ना? नेता ने नहीं बोला, हमारे किसी नेता ने ऐसी बात नहीं बोली। आप एजेंडा मत पेश करिए, हम सीधी बात कर रहे हैं। मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरे सर, सुधांशु जी, अजय राय साहब ने कहा कि इससे दुकानदारों को परेशानी बढ़ेगी। अजय राय जी को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनको तो जानते हैं ना आप। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को परेशानी बढ़ेगी इस तरह के फरमान से। गलत कोट मत करिए। उन्होंने क्या कहा इसको पहले समझिए। हाँ बताइए ना फिर क्या कहा, आप बता दीजिए, हम तो ये बता रहे हैं। अरे सुनिएगा तो बताऊंगा ना। सुनिए, अरे भाई, लाइसेंस का कानून पहले से आप खाद्य सुरक्षा कानून बनता, उसमें बात थी कि भाई लाइसेंस लगाना चाहिए। पूरा विभाग है खाद्य सुरक्षा विभाग, फूड इंस्पेक्टर को नमूने लेके जांच करनी चाहिए। 7 साल से योगी सरकार सोचती रही, अब जागी। अरे सुधांशु जी, अजय राय ने क्या ये तो बता दीजिए। आपको लग रहा है कि हम एजेंडा चला रहे हैं? उन्होंने कहा कि दुकानदारों को परेशानी बढ़ेगी इससे। अजय राय ने लाइसेंस लगाने के खिलाफ कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा अरे भाई, नाम में क्यों इतना इंटरेस्टेड है? लाइसेंस में आप संविधान नहीं मानते, आप कानून नहीं मानते। आपको इस देश के संविधान से दिक्कत है, इस देश के कानूनों से दिक्कत है। तो आपको नाम में क्या दिक्कत है भाई? आपको क्या नाम में दिक्कत है कांग्रेस को? हमको कोई दिक्कत नहीं। हम ये कह रहे हैं कि आप संविधान को मानिए, लाइसेंस लगाइए। आलोक साहब, ये विरोध क्यों है आलोक साहब? ठीक है, चेतनानंद जी पे आ रहा हूँ। चेतनानंद जी, आलोक जी, ये विरोध वाले सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या एक मजहब से जुड़ा मामला है इसलिए ये बात हो रही है? सीधे बताइए, पहले ये बताइए, देश के संविधान और कानून में आता है या नहीं? देखिए, भाजपा के भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी, ठीक है, जवाब दे रहे हैं सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। आदेश है, सुन लीजिए, थोड़ा चुप कराइए तो मैं बात कर पाऊंगा। देखिए, पहली बात यह है कि उनको आदेश को देखना चाहिए। हमारा जो आदेश है, अरे शांत हो जाइए, इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। टीवी पे पहली बार तो नहीं आए होंगे, सुनिए थोड़ी बात हमारी भी, हमने आपको आप लोगों में बहुत ज्यादा है। शर्मा जी, मैं अपनी बात कह सकता हूँ? ठीक है, रखिए सुधांशु जी, आप रुक जाइए ना, सुन तो लीजिए आपने जो सवाल उठाए। देखिए, 2 मिनट बोले आप लोगों को। देखिए कितना धैर्य खत्म हो गया है कांग्रेस का, सुन नहीं सकते बात को। देखिए, सरकार का कर्तव्य है जनता की हिफाजत करना, जनता के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, जनता का घर सुरक्षित रहे, कोई आतताई वहां पे हमला ना कर सके। सरकार उस पर काम कर रही है। खाद्य सुरक्षा बहुत आवश्यक है। हमने देखा है कि पैरों से आटे मारा जा रहा है, पैरों से आटा मारा जा रहा है। अगर वाजपेयी जी को पैरों से मारा हुआ आटा खाने का शौक है तो वो जरूर खाएं, लेकिन हम अपने प्रदेश की जनता को वो पैरों से मारा जाने वाला आटा, उसकी रोटी नहीं खाने देंगे। हम मुंह मिला करके जूस पिलाने वाले लोगों को
सजा देंगे। हम वाजपेयी जी को पी सकते हैं, लेकिन हम उन लोगों को नहीं पीने देंगे। हम थूक करके खिलाने वालों को सजा देंगे। हम हमारी जनता को किसी का जूठा नहीं खाने देंगे। साफ सफाई का हम प्रबंध रखेंगे, गंदगी को हम दूर करेंगे, तो हम उसको हम करके रहेंगे। गंदगी खाना अगर कांग्रेस का काम है, समाजवादी पार्टी को इसमें इतराज है, तो गंदगी खाएं, अपशिष्ट खाएं, मानव मूत्र खाएं, मानव मल खाएं, ये उनका शौक हो सकता है। लेकिन प्रदेश की जनता को स्वच्छ और अच्छा खाना खाने देना ये सरकार का कर्तव्य है, और सरकार इसमें कड़े कानून ला करके सजा भी देगी और ऐसे लोगों को रोकेगी। जिनको मूत्र खाना है, गू खाना है, वो खूब खरीद खाएं, खूब बना के खाएं, अपने घर में नौकर रखे ऐसे लोगों को, और खाना पीना खाएं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम अच्छा खाना, स्वच्छ खाना। आपका दे ये अलग है, वो अलग देख रहे हैं। मौलाना साहब एक सबसे बड़ा सवाल है, ये राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि जो वीडियोस आते हैं वो एक विशेष समुदाय से जुड़े लोग हैं, एक मजहब के जुड़े लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये फिर इसीलिए तो ये चर्चा हो रही है, इसलिए पूरा विवाद हो रहा है। देखिए, अगर किसी एक में तलाश करेंगे खामियां तो वहां मिलेंगी, किसी दूसरे में खामियां तलाश करेंगे वहां भी मिलेंगी। मैं इन तमाम चीजों का समर्थन नहीं करता हूं। मैंने पहले भी निंदा की थी, आज भी निंदा कर रहा हूं, गलत है। खाद्य सुरक्षा के जो नियम और कानून गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसको पालन करना चाहिए, और वो अच्छे से पालन उसका करना चाहिए। नहीं मौलाना साहब, तो आप मानेंगे ना, ये तो सरकार अच्छा कर रही है। इससे क्या कि आपके मजहब बदनाम हो रहा है, आपका धर्म बदनाम हो रहा है कि देखिए सब मुस्लिम लड़के ही मिलते हैं इस तरह की घटनाओं में शामिल। तो कम से कम सरकार नजर रखेगी, तो कम से कम जो दाग आप पर लग रहा है, जो छवि खराब हो रही है, वो तो रुकेगी ना। हाँ, तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, हमने कोई आपत्ति नहीं जताई। आप कैमरा लगाइए, सजा दीजिए, जो ऐसे लोग हों और उनको सजा दीजिए, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। खाद्य सुरक्षा नियम के कानून जो है वो उसके पालन किए जाने चाहिए, ताकि लोगों को अच्छा साफ सुथरा खाना मिल सके। यही वसूल है हर मजहब का और हर हुकूमत का, यही वसूल है। तो उस उसूल को अपनाने में, सेहत को अच्छा रखने में, और बीमारियां कम से कम हो, ताकि खर्चा डॉक्टरों के पास में आमदोरफ्त लोगों की कम से कम हो, हॉस्पिटल में लोग बहुत कम से कम जाएं, ये ज्यादा गवर्नमेंट का ध्यान देने का काम है। मैंने आपको एक मिसाल दी, उदाहरण दिया गोश्त की दुकानों का, कि गोश्त की दुकानों का इंतजाम खाद्य सुरक्षा के नियम के तहत बहुत अच्छा किया गया, साफ सुथरा किया गया, और उससे बीमारियां कम हुई, और उनको जो है वो बासी गोश्त नहीं मिला। चलिए, ये बहुत फायदा हुआ। मेजर साहब मेरा एक सवाल है। मेजर साहब, आप इसमें जाति की पॉलिटिक्स कहां से ढूंढ लाए? अब देखिए, रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं कि इससे पिछड़े और दलित, कहां से सर पिछड़े दलित, कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें पिछड़े दलित दुकानदार कहां से आ गए? इसमें सभी लोग आते हैं एक्चुअली, उन्होंने सिर्फ नाम लिया। अभी ये समझने की जरूरत है कि आपने भाजपा के बहुत स्टार प्रचारक रहे बाबा रामदेव, है ना, बहुत मोदी जी का, योगी जी का गुणगान करने वाले, अभी आए दिन उनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग रही है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ के उसमें उनके मानक में उनके सारे खाद्य पदार्थ फेल हो गए, लगभग उनके सारे खाद्य पदार्थ फेल हो गए। ये जिम्मेदारी थी सरकार की रोकने की, लेकिन वो कोर्ट में केस गया, कोर्ट से लोग परस्यू करते करते वहां तक ले गए, सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि सरकार तो केवल विशेष समुदाय को ही देख रही है। अभी जैसा दिवाली में देखा जाता है कि मिठाइयों की दुकान में कितनी मिलावट होती है, शराब की दुकानों पे कितनी मिलावट होती है, जहरीली शराब से लोग मर जाते हैं, लेकिन अगर नाम लगा देने से, वहां वो तख्ती लगा देने से जहरीली शराब क्या बंद हो जाती है? नहीं बंद होती ना। रामदेव को सबको पता है पतंजलि किसका है, लेकिन मिलावट हो रही थी ना, पकड़े गए ना, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग रहे थे ना कि माफ कर दो, माफ कर दीजिए मुझे। चेतनानंद जी, आपके पास ही आ रहा हूं मैं, एक मिनट अभी आ रहा हूं जी। ढोंगियों को जब ये, और जो ये कानून की बात कर रहे हैं तो इनका अपना है ही नहीं। आप कह रहे थे योगी जी कानून ला रहे हैं, अब आपने खुद ही बताया। अरे सर, मैं तो नहीं कह रहा योगी जी कहा, मैंने कहा कानून, वो तो नियम बता रहे कि भाई ये करना पड़ेगा, सीसीटीवी लगाने पड़ेंगे, खाने की स्वच्छता पर ध्यान रखना पड़ेगा, नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। वो तो बताएं, नाम लिख देने से मिलावट नहीं। अरे ठीक है ना सर, अब आप जूस में सर यूरिन मिलाएंगे सर, घिन आती है, बात करने में भी घिन आती है, तो समझदार आ गए ना सर, अब कम से कम एक भरोसा तो जगेगा। बिक रहा है आज सिंथेटिक मिल्क, कितने खुलेआम बिक रहा है, उसको कौन रोकेगा? अब थूक और यूरिन ना रुके, बस सिंथेटिक पे आप अटके रहिए। आप वो बस उस पे अगर कोई सवाल उठाए तो आप सिंथेटिक चले जाएंगे, फिर आप
अरे पहले इसको तो रोक ले सर। है नाम लिख दिया, मिलावट रुक चेतनानंद जी, चेतनानंद जी समझाना बहुत स्पष्ट है कि ये कांग्रेस और सपा ये लोग ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए हैं। इन लोगों की ये जो अपशिष्ट पदार्थ मिलाकर खिला रहे हैं ना, उनकी हिम्मत ये लोग बढ़ाते हैं। इन लोगों का मंशा ही है कि किसी भी तरीके से तनाव फैले। जिस जगह ये पता चलता है वहाँ के लोगों की मनः स्थिति समझने की कोशिश कीजिए। न जाने कितने लोग व्रतों में उपवास करते हुए वहाँ पर जाकर जूस पीते होंगे, यहाँ यूरिन मिलाकर पिलाया जा रहा है। अरे आपकी इच्छा है तो आप पीजिए ना। आप अपने घर में ऐसे लोग कर रखिए अपना यूरिन पिला सके। आप दूसरों को बातें करते हैं और नाम से सुनिए, नाम से अगर नाम छुपाने में षड्यंत्र की आ रही है तो निश्चित रूप से नाम उजागर होना चाहिए। मेरा नाम चेतनानंद है तो मुझे चेतनानंद के नाम से ही रिप्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आलोक जी देखिए, मुद्दे ठीक है। आप सेहत सुधारना चाहते हैं कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो, लेकिन आप जो कर रहे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या ये मिलावट चलती रहेगी? क्योंकि अब तो देखिए पर्व का सीजन भी आ रहा है। तो नया नुस्खा है। देखिए, हमने कर्मचारियों को सत्यापन करने के लिए कहा है हर होटल में जाकर के। जो खाना नहीं तो ये सत्यापन क्यों, क्या विशेष समुदाय के लिए कर रहे हैं क्या? ये चीजें पर्दे के पीछे होती हैं। नहीं, ये सभी के साथ होगा। कोई समुदाय का नाम नहीं लिया गया है, किसी धर्म का नाम नहीं लिया गया है, किसी जाति का नाम नहीं लिया गया है। सब पर लागू है, हमारे ऊपर भी लागू है, आपके ऊपर भी लागू है। वहां पर ये उद्देश्य यह है कि वहां पर कोई आदमी, क्योंकि खाना जहां बनता है वो जगह पब्लिक के सामने नहीं होती, पीछे होती है। वहां जब सीसीटीवी लगेगा, कहीं शिकायत होगी तो जांच करके हम असली अपराधी को पकड़ सकेंगे। और जो मानव अपशिष्ट, गंदी चीजें, अखाद्य वस्तुएं जो मिला रहे हैं और जो इस तरह का जो घिनौना काम कर रहे हैं, विपत्स और कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये कुत्सित मानसिकता को हम एक्सपोज करके सजा दिलाने का काम करेंगे। जनता को अच्छा खाना खाना, स्वच्छ खाना खाना, ये उसका अधिकार है। सरकार इसमें जो है सहायक सिद्ध होगी और ऐसे लोगों को बेनकाब करके हम कार्रवाई करेंगे। जिसको मूत पीना हो, जिसको थूक खाना हो, जिसको पैरों से बड़ा आटा खाना हो, शौक से खा सकता है, लेकिन हम पकड़ लेंगे तो दंडित करेंगे। चलिए सर, ये सुधार की बात आप कह रहे हैं, सुधार होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियो जो आती है वो कहीं ना कहीं देखिए कहीं ना कहीं घिन पैदा करती है, और होना चाहिए, सबको समर्थन करना चाहिए। इसमें आपत्ति या इसमें जाति या मजहब क्यों ढूंढी जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमसे चर्चा करने के लिए। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। और अब